गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर 2 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, या किसी स्टेट एग्जाम की, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कि सीआरपीएफ या सब की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का अच्छा खासा लेवल होता है। उसी लेवल को देखते हुए इस क्लास को डिजाइन किया गया, तैयार किया गया, मॉड्यूल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए उन सब क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों, प्रीति सूदन जो है, इसे संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये किसके है प्यारे बच्चों? तो ये फोटो आप सभी जानते हैं, प्रीति सूदन की ये फोटो है और इस संघ लोक सेवा आयोग की इसे अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर पॉइंट। दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों कि सर, संघ लोक सेवा आयोग की प्रीति सूदन कौन से नंबर की महिला अध्यक्ष बनी है? तो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर की महिला अध्यक्ष बने हैं प्रीति सूदन। सर, इससे पहले कौन थे? तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आर.एम. बाथू। कौन थे? आर.एम. बाथू। कब बनी थी? 1991, 1992, 96 के अंदर इन्होंने पद ग्रहण किया था या कार्यकाल किया था। प्यारे बच्चों, अभी जो है वो किसका स्थान ग्रहण किया है? तो मनोज सोनी का स्थान ग्रहण किया है। प्यारे बच्चों, अभी मनोज सोनी के द्वारा कुछ समय पहले यूपीएससी से रिजाइन दे दिया था, पद से त्याग पत्र दे दिया था, और त्याग पत्र देने के बाद अब इस महिला के द्वारा या प्रीति सूदन के द्वारा पद को ग्रहण किया गया है। चलो प्यारे बच्चों, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। या तो 6 साल कार्य करते हुए टाइम पीरियड हो गया, या 65 साल, जो भी पहले हो जाएगा वही इनका कार्यकाल होता है। प्यारे बच्चों, आप यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर। आप देखोगे यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा जो है वो कब दिया गया था? तो प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 378 के तहत यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर। आप देखोगे यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. बनर्जी, ये यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. बनर्जी। आप देखोगे यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेना प्यारे बच्चों, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बने हैं? प्यारे बच्चों, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी जो है या डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो साधना सक्सेना को बनाया गया। प्यारे बच्चों, किसे? साधना सक्सेना को बनाया। क्लियर। आप जो देखोगे ये फोटो, ये किसके है? तो साधना सक्सेना के। डायरेक्टर जनरल जो बनाए हैं वो किसे बनाएगी? साधना सक्सेना को बनाएगी। याद रहेगा। अब साधना सक्सेना पहली डीजी महिला बने आर्मी मेडिकल सर्विस की। आप सभी जानते हैं, आर्मी जो होती है अपने सैनिकों को या रिटायर सैनिकों को अच्छी मेडिकल सुविधा प्रदान करते हैं। तो उस मेडिकल सुविधा की जो प्रमुख जो बनाई गई, डायरेक्टर जनरल जो बनाई गई है, वो साधना सक्सेना को बनाए गए। क्लियर पॉइंट। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं आर्मी डे। आर्मी डे कब बनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया जाता है। आर्मी डे कब बनाते हैं प्यारे बच्चों? 15 जनवरी को आर्मी दिवस बनाया जाता है। याद रहेगा। दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों, 15 जनवरी को आर्मी दिवस या आर्मी डे बनाया जाता है। लेकिन आप सबको बताना है, पहले आर्मी के अध्यक्ष जो थे वो जनरल करियप्पा। कौन थे भाई? जनरल करियप्पा। उन्होंने पद ग्रहण किया था। उसी पद ग्रहण के टाइम के ऊपर इनको 15 जनवरी को किस रूप में बनाते हैं? आर्मी दिवस के रूप में बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्यारे बच्चों, एआई चैटबॉट सेवा जो है ये सेबी के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी जो संस्था है प्यारे बच्चों, शेयर मार्केट को नियंत्रण करते हैं। किस मार्केट को? तो शेयर मार्केट को नियंत्रण करने का काम सेबी का होता है। आप सभी जानते हैं सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों सेबी की स्थापना 1988 के अंदर हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? एक्ट 1992 के तहत इसको दर्जा दिया गया था। क्लियर? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं माधवीपुरी पुच, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। अब ये माधवीपुरी पुच जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये माधवीपुरी पुच बनी है। सिंपल से डाल दे कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो माधवीपुरी पुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही जानदार और शानदार है। और प्यारे बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को जोर से लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक दोस्त तक इस सेशन को जरूर शेयर करें। प्यारे बच्चों एक दोस्त तक तो आप पहुंचा सकते हैं, वह काम रेगुलर करूं, कितने जोश से करूं ये आपको पर डिपेंड करता है। आप जितने लाइक करोगे, जितने व्यूअर लेके आओगे, उतना ही मैं जोश और शोर के साथ आपका काम करूंगा। ठीक है, और कंटिन्यू करूंगा, ये प्रॉमिस है, ईमानदारी से करूंगा, आपसे मेरा प्रॉमिस है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सहित टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो प्यारे बच्चों ये जो सुविधा शुरू की है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई। पूर्व सैनिक मतलब जो पहले सैनिक रह चुके हैं उनके मेडिकल के लिए एक बहुत अच्छी सेवा शुरू की गई जिसका नाम है ई सेहत। क्या नाम है? ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा। किसके लिए? तो पूर्व सैनिकों के लिए शुरू किया। प्यारे बच्चों जब सेना में सेवा देने के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं तो कभी वो बीमार हो जाते हैं या उनको कोई और प्रॉब्लम होती है तो उनके मेडिकल सहायता देने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ई सेट टेली कंसल्टेंसी शुरू की है। और प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो रक्षा मंत्रालय है वो किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया है और इनका एक सफल कदम है प्यारे बच्चों इस क्षेत्र के अंदर। चलो देखो प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट कुछ मैं सबमिट दिखाता हूं आपको जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है। देखो प्यारे बच्चों पहली सबमिट है, भारत में विश्व में पहली एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। तो भाई उसका नाम क्या है? इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। क्लियर? दूसरा देखोगे खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित। प्यारे बच्चों खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब जितनी भी खुफिया जानकारी है या गुप्त जानकारी है उनको इकट्ठा करने के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ओरॉन विमान लॉन्च किया गया है। प्यारे बच्चों भारत का पहला एआई स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है ना वो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। कहाँ के में? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। अब देखोगे एमपी ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। अब आपसे क्वेश्चन डाल दे जस्ट आस्क नाम से चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो एमपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्यारे बच्चों मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया है जिसका नाम है लीमा 2। क्या नाम है? लीमा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। एआई आधारित न्यूज एंकर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने लॉन्च किया जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? लिसा। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है प्यारे बच्चों? एक्स एआई लॉन्च किया है। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्वाधिक एआई निवेश वाला देश कौन सा है? तो प्यारे बच्चों भारत है। कौन सा है? भारत। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो प्यारे बच्चों पहले नंबर पे अमेरिका। देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अनुसार सर्वाधिक एआई में निवेश करने वाला जो देश है वो कौन सा? अमेरिका।
और भारत का स्थान कौन सा है, तो 5वें नंबर का भारत का स्थान है। मतलब रोबोटिंग के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत जो पैसा खर्च कर रहा है वो कौन से स्थान पे कर रहा है, 5वें नंबर पे खर्च कर रहा है। लेकिन अमेरिका एआई में सबसे ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है प्यारे बच्चों। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है, तो प्यारे बच्चों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज, जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज इंफोसिस के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, इंफोसिस के द्वारा शुरू किया गया है प्यारे बच्चों। ओपन एआई चैट जीपीटी, क्लियर, ओपन एआई जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस जो है जीआई चैट, रूस ने कौन सा लॉन्च किया, जीआई चैट लॉन्च किया। और गूगल के द्वारा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। क्या नाम है, बार्ड। एआई गॉडफादर किसे कहा जाता है, तो जेफरी हिटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है प्यारे बच्चों। ये एआई से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने एक स्लाइड में आपको रिवीजन करवा दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया है, प्यारे बच्चों। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब बॉर्डर से पार पेमेंट करने का लाइसेंस किसे दिया गया, तो प्यारे बच्चों ऑल ऑफ दी, तीनों कंपनियों को दिया है। बिल डैश को, एडेन को, अमेजन पे को, इन तीनों कंपनियों को प्यारे बच्चों बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर जो है उससे पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अब भारत से दूसरे देशों में या दूसरे देशों से भारत में पेमेंट करने वाले ये 3 कंपनियां बनी है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने वाले किस कंपनी को मान्यता दी है, तो बिल डैश को दी है, एडिन को दी है, अमेजन पे को दी है। इन सारे कंपनियों को पेमेंट बाहर से बाहर करने के लिए अनुमति दे दी है प्यारे बच्चों। चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। हाल ही में डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग विरोधी शुल्कों में विश्व में स्तर पर कौन सा स्थान, डब्ल्यूटीओ सब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डोपिंग विरोधी शुल्क जो है उनमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आप जानते हैं भाई सेकंड स्थान भारत का रहा है। कौन सा स्थान, सेकंड स्थान भारत का रहा है भाई। फर्स्ट स्थान कौन से देश का रहा है, तो प्यारे बच्चों पहले स्थान पे जो रहा है वो रहा है अमेरिका। कौन सा देश रहा है, अमेरिका। तो प्यारे बच्चों डब्ल्यूटीओ के बारे में देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1995 के अंदर स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो प्यारे बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो ये लिख भी रखा है प्यारे बच्चों। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टोटल मेंबर कितने हैं, तो 164 इसमें मेंबर है। और प्यारे बच्चों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओंकाजा। नागोजी ओंकाजा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर होना चाहिए। प्यारे बच्चों कुछ इंपोर्टेंट चीजें और देखते हैं एआई संबंधित। एआई सुरक्षा का दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। लेकिन पहला सम्मेलन जो हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था प्यारे बच्चों। कहाँ पे, पहला सम्मेलन इंग्लैंड में, दूसरा सम्मेलन कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कौन से देश के अंदर, यूएई के अंदर आयोजित हुई है। सेकंड है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, तो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है वो कहाँ पे आयोजित हुई है प्यारे बच्चों, तो ब्रुसेल्स के अंदर आयोजित है। नोवा रायसीना डायलॉग जो है इसका आयोजन कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां पे आयोजित हुई है, तो गुवाहाटी के अंदर आयोजित है प्यारे बच्चों। कहां पे, गुवाहाटी के अंदर इसका आयोजन हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया गया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहां पे, दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। भारत यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष
भारत जो है विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगी कब? 2024 में। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 46वें नंबर का संस्करण है। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ कहां पे? गांधीनगर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। नोवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पे? तो फरीदाबाद के अंदर। नोवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? तो फरीदाबाद के अंदर आयोजित हुआ है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पे? नासिक। कहां पे? नासिक के अंदर आयोजित किया गया है। पहला भारतीय समिट बॉयलर एक्सपो कहां पे आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुआ है प्यारे बच्चों। G7 समिट 2024 50वें नंबर की थी और कहां पे आयोजित हुई है? इटली के अंदर आयोजित हुई है। कहां पे? इटली के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये सारी समिट है, एक एक समिट मैंने अच्छे से बताई, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। हाल ही में रोहन बोपत्रा ने संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों इसका संबंध टेनिस खेल से है। कौन से खेल से है? तो टेनिस खेल से इसका बिलोंग करता है। रोहन बोपन्ना जो है इसका संबंध किससे है? तो टेनिस खेल से बिलोंग करते हैं और इसने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं। हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ है? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन प्यारे बच्चों दुबई के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? तो दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। और आप देखोगे इसी के साथ एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, टीच लीडर्स फ्रॉम ऑफ इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है टीच लीडर्स फ्रॉम ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए इसी विश्व शिक्षा सम्मेलन के अंदर और कहां पे हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है भाई। एजुकेशन से संबंधित ये प्रोग्राम है और आपके एग्जाम के लिए अति इंपोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप नोट करना भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नोमेडिक फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया है? तो नोमेडिक फेस्टिवल का आयोजन प्यारे बच्चों लद्दाख में किया गया। कहां पे? लद्दाख के अंदर किया गया। आप ये मैप के अंदर देख रहे हैं, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था, आप सब जानते हैं। और लद्दाख के अंदर नोमेडिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्लियर? थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। लद्दाख जो है इसकी कैपिटल है लेह। क्या है भाई? लेह। उसके बाद देखोगे डीबी मिश्रा वर्तमान के अंदर भाई राज्यपाल है। ठीक है। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा जो है वर्तमान में राज्यपाल है, गवर्नर है। फेस्टिवल जो है लोसर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, गैंगस्टर फेस्टिवल, जोस्कर महोत्सव और ममानी महोत्सव, ये सभी महोत्सव कहाँ के हैं? तो लद्दाख के महोत्सव है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां पे बना है? तो प्यारे बच्चों लद्दाख के अंदर। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां पे बना है? तो लद्दाख के अंदर बना है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आप रात के समय पे नाइट सफारी कर सकते हैं, जंगल में घूम सकते हैं, पशु पक्षी जानवर वगैरह आप वहां पे देख सकते हैं, इन्वायरमेंट महसूस कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पे बनाया गया है? तो लद्दाख के न्योमा में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है प्यारे बच्चों? लद्दाख के न्योमा के अंदर बनाया गया है। तो ये बड़े इंपोर्टेंट जानकारी थी जो आपने करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की भी देखी। तो प्यारे बच्चों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। प्यारे बच्चों आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले शिवरात्रि आए जब तक आप सभी जॉब में हो, अपना वेल सेटल हो, अपना खुद का काम खुद चलाए। चलो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।